चलिए, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो जिसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उस पर माइनस चार्ज, और जिसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम उस पर प्लस चार्ज। क्यों ऐसा होता है आप जानते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या करता है, ये जो आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा विद्युतनात्मक तत्व के नजदीक चले आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक आ जाएंगे तो इस पर ऋण आवेश आएगा और इस पर क्या आएगा, धन आवेश। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रूल दिया गया कि यहां पर आपको कंप्लीट माइनस मानना है और कंप्लीट प्लस मानना है, ये हमको ध्यान रखना होगा। चलो, अगर यहां पर लिखा हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल, तो ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं नहीं कि जो मेटल होते हैं उनकी विद्युतनात्मकता क्या होती है, कम होती है, और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी विद्युतनात्मकता क्या होती है, नहीं, मेटल मतलब धातु और नॉन मेटल मतलब अधातु। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमें बोल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, नहीं, और MgO में हम लोग को ऐसे ही कोई दे दिया कि भाई Mg है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है मान लो। तो मैग्नीशियम जो है ये मेटल है, ये क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। नहीं, हम जानते हैं कि इसकी विद्युतनात्मकता क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा की कम, कम है, और इसकी विद्युतनात्मकता क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। तो जिसकी विद्युतनात्मकता कम है उस पर देंगे धन आवेश, और जिसकी कम है, जिसकी हम लोग को ज्यादा है उस पर क्या देंगे, माइनस चार्ज। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो किस पर प्लस और किस पर माइनस देना है ये बड़ा बात है, बता सकते हैं बहुत आसानी से। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट बोल रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। सही बात है भाई। नहीं, जैसे हम लोग H2O लेते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए लिए हम लोग H2O, तो H2O को सब लोग जानते हैं कि O होता है, H होता है और H होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा विद्युतनात्मक है, तो इस पर क्या देंगे, माइनस, इस पर क्या देंगे, प्लस। नहीं, इसमें भी ये आपका कम विद्युत, इस पर क्या देंगे, प्लस, इस पर क्या देंगे, माइनस। दिक्कत है? दे सकते हैं ना? नहीं, तो किस पर प्लस देना है और किस पर माइनस देना है, समझ में आ रहा है ना? नहीं, तो हम लोग को ध्यान रखना, जिसकी विद्युतनात्मकता ज्यादा उस पर माइनस, और जिसकी विद्युतनात्मकता कम उस पर प्लस, ध्यान रखना है। नहीं, तो हाइड्रोजन साहब की विद्युतनात्मकता क्या होती है, कम होती है, किससे, जितने भी अधातु हैं उनसे। ठीक है, यहां आ जाओ, फिर लिख रहा है, केयर करना है, ध्यान देना है, हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता जो है वो नॉन मेटल से कम होती है, लेकिन यहां देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल, यानी मेटल से हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता क्या होती है, ज्यादा। तो मान लो हमको दे दिया यहां से सोडियम हाइड्राइड NaH, नहीं, तो NaH को तुम देखोगे तो Na और यहां पर H है। तो अब इसमें सोडियम और हाइड्रोजन में किसकी विद्युतनात्मकता ज्यादा, हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता ज्यादा है। ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि सोडियम मेटल है, तो मेटल से हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता ज्यादा होती है। अगर यहीं पे कोई नॉन मेटल होता, जैसे ऑक्सीजन आ गया, तो उस केस में इसकी विद्युतनात्मकता क्या होती है, कम होती है। अब यहां पर हाइड्रोजन हो गया मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, नहीं, और हम लोगों का जो सोडियम हुआ वो क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अब तुम समझते हो कि हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और इस पर प्लस चार्ज। बोलो दिक्कत है? बोल सकते हैं, बहुत इजी है। चलो अगला हम लोग कह रहा है कि यदि दो परमाणुओं के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित हो तो उन दोनों परमाणुओं पर एक एक इकाई आवेश उत्पन्न होगा। अगला रूल ये कह रहा है कि मान लो कि HCl को तुम एग्जांपल लिए हो, अब HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कई गो बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड। तो अगर एक बॉन्ड है, नहीं, तो एक बॉन्ड खींच दिए। अब देखना है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन में किसकी विद्युतनात्मकता ज्यादा, क्लोरीन की, तो इस पर माइनस, और हाइड्रोजन की कम, तो इस पर प्लस देंगे। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड कई गो है, एक बॉन्ड, तो यहां -1 और यहां +1। दिक्कत है? नहीं, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड अगर होगा तो एक चार्ज देंगे। ध्यान रखना, किस पर माइनस किस पर प्लस, जो समझ चुके हैं हम लोग। इसकी विद्युतनात्मकता ज्यादा तो माइनस, इसकी विद्युतनात्मकता कम तो इस पर प्लस दे सकते हैं ना? नहीं, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है तो इसका मतलब माइनस के साथ 1 लगा देंगे, यहां पे प्लस के साथ 1 लगा देंगे, यानी इस पर +1 चार्ज और इस पर -1 चार्ज। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। H2O को ले लिए, तो H2O को जब हम लेते हैं तो O, तो यहां पर कोई पूछेगा, ध्यान रखना है,
देखा जाए यहां पर अगर हम लोग से कोई पूछता है H2O दिया हुआ है तो H2O का मतलब हो गया O, और O के साथ H, और यहाँ O के साथ H, हुआ कि नहीं? अच्छा ये समझ रहे ना, जैसे HCl में कोई पूछे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना बताएंगे? -1, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1, ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्लियर कीजिएगा। चलो यहां देखिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है कि दो बॉन्ड? एक बॉन्ड है, तो इस पर दें +1 चार्ज और इस पर -1 चार्ज, इनके कारण, अब इनके कारण आ जाइए, इस पर क्या दें +1 चार्ज और इस पर -1 चार्ज। नहीं, अब इसमें कोई पूछता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कितना? +1, क्योंकि एक का पूछ रहा है, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन कितना? +1, और चलो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -1 दोनों जुड़ गया, कितना हो गया? -2। बोलो दिक्कत है इसमें? इतना बोल सकते हैं कि नहीं बोल? चलिए ध्यान दिया जाए, तो ये हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह से हम लोग का आ सकता है। अब यहां से आप ले रहे हैं Na2O, नहीं Na2O ले रहे हैं तो फिर से यहां क्या है? सोडियम, और ऑक्सीजन कितना है? 2, तो हम भी तो वही लिख रहे हैं, ऑक्सीजन 1 और सोडियम 2, नहीं लिख रहे हैं। अब बोलने में कभी कभी इधर लटपट हो जाता है। देखा जाए तो ऑक्सीजन 1 और सोडियम 2, अब इनमें क्या दें? इस पर +1, इस पर, इन दोनों पर सिंपल है। नहीं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2, और सोडियम कितना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में आना चाहिए। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई HCl में H और Cl के बीच में कितना बॉन्ड बनता है। नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये तो आप जानते हैं ना। नहीं, H2O अगर बन रहा है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, तो केमिकल बॉन्डिंग यही सब तो हम लोग पढ़ रहे थे। नहीं, तो ये सब समझते हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे आए। लिख रहा है इसमें कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड के कारण दो दो इकाई आवेश उत्पन्न होगा। नहीं, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड था तो दोनों पर एक एक आवेश उत्पन्न हो रहा था। अब अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड रहे तो दोनों परमाणुओं पर दो दो आवेश उत्पन्न होगा। जैसे यहां पर दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन, हम जानते हैं कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर कितना बॉन्ड बनेगा? 2। नहीं, 2 बॉन्ड बनेगा। हम लोग यहां आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 2 बॉन्ड इनके बीच में बनेगा। तो 2 बॉन्ड बनेगा कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में। नहीं, तो अब इसमें देखना है कि ऑक्सीजन है तो इस पर क्या दें, और कैल्शियम में कितना? तो ये जो 2 लगा है वो बॉन्ड के संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, जो 2 लगा रहे हैं वो बॉन्ड के संख्या को, और प्लस और माइनस जो है वो विद्युत नात्मकता को दर्शाता है। ऑक्सीजन का विद्युत नात्मकता ज्यादा है इसलिए माइनस लगाए हैं, कैल्शियम का विद्युत नात्मकता कम है इसलिए प्लस लगाए हैं। बॉन्ड 2 को बना रहा है इसलिए इस पर भी 2 और इस पर भी 2। इतना में दिक्कत? ठीक है, ध्यान रखना है। चलो CO2 सब लोग जानते हैं, CO2 का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये हम लोग का CO2 होता है। नहीं, अब पहले इन दोनों परमाणुओं को पकड़ लो, इनको जब तुम पकड़ोगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड है और ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इससे -2, और इस पर क्या देंगे? +2। अब इन दोनों के कारण बोलो दिक्कत है? नहीं, अब कोई पूछे कि भाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो देखो जब भी कोई बोलता है ऑक्सीजन का, नहीं तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन वो पूछ रहा है। नहीं, ऐसा लिखेगा नहीं कि एक ऑक्सीजन का, सिर्फ बोलेगा ऑक्सीजन का। CO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो हमको क्या समझना है कि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तुमसे पूछ रहा है तो कितना लिखेंगे? -2, ध्यान रखना है। और वही तुमसे पूछ दिया कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो कितना लिखेंगे? +4, बिल्कुल सही है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बोलो इसमें दिक्कत नहीं ना है? चलो यहां से अब आ जाए तो हम लोग को SO2 के बारे में बोला गया है। नहीं, तो SO2 को हम चेक करते थे, S है, हम लोगों का O है, नहीं, और हम लोग का O है। SO2 V शेप में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर देखें तो इनके बीच में भी डबल बॉन्ड है। नहीं, तो ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है, डबल बॉन्ड ना है तो -2 लिखें, यहां पर +2 लिखें इन दोनों के कारण। फिर इन दोनों में ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो -2, इस पर क्या लिखेंगे?
+2, तो ऑक्सीजन का फिर से आएगा -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना? -2। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, बोलो किसी को दिक्कत है? कह सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। फिर लिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड के कारण 3-3 इकाई आवेश उत्पन्न होता है। ध्यान रखना है अब, यानी कि सिंगल बॉन्ड के कारण 1-1 आवेश, डबल बॉन्ड के कारण 2-2 आवेश, और ट्रिपल बॉन्ड के कारण 3-3 आवेश। जैसे एग्जांपल दिया HCN, तो HCN को हम लोग जानते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड N, यही हम लोग का बनता है। नहीं, अब इसमें अगर तुम ध्यान दोगे HCN के केस में, तो यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर -3 और इस पर +3, इनके कारण। अब इसमें आ जाओ, नहीं तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की विद्युत नात्मकता थोड़ी सी ज्यादा होती है। नहीं तो अगर ज्यादा होती है तो इस पर हम क्या माने? -1, इस पर क्या मानेंगे? +1। ध्यान रखना है, तो केयर करना है। यहां कोई पूछता है कि बाबू कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कितना लिखेंगे? +2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो दिक्कत है? बोल सकते हैं कि नहीं? तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग कह रहा है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उप सहसंयोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर दो परमाणु के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित रहे, ठीक है, तो उस केस में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण 2-2 आवेश उत्पन्न होगा, यानी दोनों परमाणुओं पर 2 आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन कंडीशन है, कब? जब डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तब। समझने की कोशिश करो क्या लिख रहा है। ये बोल रहा है कि मान लो A है और मान लो B है, और A और B के बीच में तुमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना के कोई दे दिया। नहीं तो ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों का यहां पर देखो तो A और B के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नहीं तो इसका मतलब ये क्या है? ये डोनर है। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्टर है। नहीं, डोनर को हिंदी में क्या कहते हैं? दाता। और एक्सेप्टर को ग्राही, ग्रहण करने वाला। नहीं, ये दाता है और ये क्या है? ग्राही, ग्रहण करने वाला। ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग के बॉडी में भी पता है ना, रिसेप्टर्स होते हैं। आपके बॉडी में भी जो लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। नहीं, हम लोग का जो सेल होता है वो प्रत्येक सेल पर नहीं रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। आपका दिमाग जो है वो 1 सेकंड में असंख्य मैसेज उत्पन्न करता है। बस मेरा बहुत ज्यादा मात्रा में मैसेज उत्पन्न करता है, तभी आपका बॉडी वर्क कर रहा है। जैसे हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। नहीं तो ये सब काम आपका दिमाग हैंडल करता है। नहीं तो ये सारा मैसेज वो आपका 1 सेकंड में ही उत्पन्न कर रहा है। कि कैसे आपका उंगली, अच्छा सेकंड में उत्पन्न कर रहा है, उंगली घुमा रहा है ना, तो ये हर चीज आपका दिमाग मेंटेन करता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जो दिमाग आपका मेंटेन कर रहा है, तो आपका दिमाग मैसेज उत्पन्न करता है, फिर उस मैसेज को पहुंचाने वाला कोई और होता है, फिर उस मैसेज को सेल के अंदर पहुंचाने वाला कोई और होता है। नहीं, तब सेल आपका वर्क करता है और तब आप एक्टिविटी दिखाते हो। बस में रहो। और इतना प्रोसेस सोचो कितना नैनो सेकंड्स में होता है। नहीं, कितने कम समय में होता है कि मैसेज उत्पन्न भी हुआ, नहीं उसको कोई पहुंचा भी दिया और एक्सेप्ट भी कर लिए, और हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रहे हैं। नहीं तो कितने नैनो सेकंड्स में होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। गजब का चीज है। ए और बी, ए क्या है? डोनर, और बी क्या है? एक्सेप्टर। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग का ए डोनर है और बी एक्सेप्टर है, और अगर कह दे कि जो डोनर है, ध्यान से समझना बाबू, केयर, ये क्या हो? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, और ये क्या हो? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तो उस केस में इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इस पर हम लोगों का +2 चार्ज और इस पर -2 चार्ज, ऐसा चार्ज डेवलप होगा। ध्यान रहे, अगर हम लोग यही कंडीशन लिख रहे हैं, देखो ए और बी लिख रहे हैं, फिर से यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहां पर फिर से ए क्या है? डोनर। ए आपका क्या है? डोनर। और बी क्या है? एक्सेप्टर। बी आपका एक्सेप्टर है। ध्यान रखना। अब हम बोल दें कि जो ए है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ए को क्या बोल दिए? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और बी को बोल दिए
लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस केस में ए और बी के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। यहां पर कोई चार्ज, अब यहां पर प्लस माइनस कुछ चार्ज नहीं देंगे, नो चार्ज डेवलप, ध्यान रखना है, कोई चार्ज यहां डेवलप नहीं होगा, तो याद रहेगा। तो ए और बी के बीच में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण दो दो यूनिट चार्ज डेवलप होता है। कब? जब डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तब। अगर डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण कोई भी चार्ज डेवलप नहीं करेगा, ये याद रखना होगा। चलो तो हम इसको पढ़ लेते हैं। उप संयोजन आबंध के द्वारा आबंधित परमाणुओं पर 2 इकाई आवेश उत्पन्न होता है यदि डोनर एटम कम विद्युतनात्मक हो, तथा कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है जब डोनर एटम ज्यादा विद्युतनात्मक हो। मेरी बात समझ में आई? अब एग्जांपल से क्लियर समझ लेते हैं। जैसे मान लो H2SO4 हम लोग को दिया गया, तो H2SO4 तो हम जानबे करते हैं सल्फर है, ऑक्सीजन हमारे पास होता है 4 गो, नहीं होता है, और हाइड्रोजन हमारे पास है 2 गो, होता है कि नहीं होता है? नहीं, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, बना दिए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 1 बॉन्ड बना चुका है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बना दिए। नहीं, सल्फर के भी बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है, देखो 1 बॉन्ड 1 2 बॉन्ड बना चुका है। नहीं, तो अष्टक पूरा होने के बाद अब कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हम लोगों को देखा जाए यहां पर, तो इस ऑक्सीजन, ये जो हम लोग के ऑक्सीजन दिए गए, अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बना दिए। तो ये हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अनुसार H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अनुसार H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। तो कभी कभी आपको स्ट्रक्चर ही दे देगा मान लो, नहीं, और बोल दिया कि भाई इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताओ, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताओ। तो चलो हम बताते, देखते हैं यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर डोनर है और ये क्या है? एक्सेप्टर है। यहां पर डोनर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। सल्फर की विद्युतनात्मकता कम होती है। नहीं, विद्युतनात्मक तत्व में तो 2-3 गो है सब, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नहीं, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि सल्फर की विद्युतनात्मकता कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। अच्छा, विद्युतनात्मकता अगर डोनर की कम होती है तो उस पर आवेश उत्पन्न होगा, तो दे दीजिए आवेश। इसके कारण इस पर यहां पर क्या आएगा? +2 चार्ज, सल्फर पे +2 चार्ज, और इस पर क्या आएगा? यहां भी आ जाओ, होगा। अब इसके कारण आओ, तो यहां पर 1 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड का मतलब हुआ कि इस पे कितना? +1 चार्ज, और इस पर, चलो इसके कारण आ जाओ, इस पर क्या आएगा? +1, और इस पर -1। तो सल्फर का हमको निकालना था, तो अगर हम सल्फर का ऑक्सीजन नंबर चेक करें कि सल्फर का ऑक्सीजन कितना है, कितना आया? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को आ गया +6, आया कि नहीं आएगा? 2 2 4 1 5 और 1 6। बोलो दिक्कत है? तो इस तरह से आप निकाल सकते हो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। चलो NH4+ दिया हुआ है, जैसे मान लो हम लोग को दिया हुआ है NH4+, तो थोड़ा NH4+ को चेक कर लेते हैं बाबू। देखो तो हम नाइट्रोजन लिख दिए और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 उतार दिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन और 1 4 हाइड्रोजन, NH पे प्लस दे दिए। नहीं, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा और 3 बॉन्ड बनाएगा, और इसके पास 1 लोन पेयर बच जाएगा। इतना में दिक्कत है? नहीं, तो NH3 हम लोग का बनता है। नहीं, अब NH3 इसके बीच और इसके बीच क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बोल दिया कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका निकालना है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो चलो हम लोग चेक करते, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो दें इस पर +1 -1, इस पर देखो +1, इस पर देखो, इस पर देखो नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि जो डोनर है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहां पर जो डोनर आया वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आ जाए, तो जब डोनर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में, तो उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा, ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर कोई बोलता है बाबू कि NH4+ दिया हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बताओ, तो कितना बताएंगे? -3। बोलो दिक्कत है? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। बोलिए।
हम्म, बिल्कुल। तो हम क्या बोले कि स्ट्रक्चर मान लो दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में, नहीं हमको क्या किया, स्ट्रक्चर दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में, और आपको बोला कि बाबू इसमें तुम बताओ, नहीं तुमको स्ट्रक्चर दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में, नहीं और तुमसे बोला कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में बताओ। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण कब चार्ज मानेंगे और कब चार्ज नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना, बस में रहे आपको मैं भी फॉर्मूला दे दे और पूछ दे सल्फर का ऑक्सीजन बताओ, तो उसका अलग तरीका होता है। आपको मैं भी स्ट्रक्चर दे दिया, डबल बॉन्ड वाला दे सकता है, नहीं तो उसका कॉन्सेप्ट समझ गए। हो जाता है कि डबल बॉन्ड वाला नहीं दे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला दे दे, नहीं तो उस पर फिर कॉन्सेप्ट हम लोग को लगाना पड़ेगा, बस में रहे। तो हर एक तरीके जैसे जैसे पूछ सकता है उतने तरीके से हम लोग को समझना होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब जैसे हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ है H3O+, तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है बाबू? H2O+, H+ से बनता है ये, नहीं तो आप जानते हो कि H2O हम लोग बना दिए, अगर मान लो O बना दिए, यहां से H बना दिए, यहां से H बना दिए, यही ना H2O है आपका। नहीं, अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, जिसमें से एक लोन पेयर क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। अब यहां पर देखो कि ये डोनर है, तो यहां पे डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण कोई चार्ज डेवलप करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा। तो यहां पर हम लोग इसके कारण बॉन्ड डेवलप, चार्ज डेवलप कर सकते हैं क्या, +1 -1, इसके कारण +1 -1, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2 होगा। बोलो दिक्कत है इसमें? क्या यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे कोई चार्ज डेवलप कर सकते हैं, कोई चार्ज डेवलप नहीं करेंगे। बोलिए दिक्कत है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बोलिए। H2SO4 में ऑक्सीजन का -2 होगा, फिर इसके कारण निकालना पड़ेगा ना, तो ये -2 इसके कारण निकालिएगा ना, इसका -2, बस में है ना। जैसे जिस एटम का पूछेगा उस एटम के चारों तरफ बॉन्ड देख लीजिए, बस में है ना। जैसे सल्फर का पूछा हमसे, तो हम सल्फर के चारों तरफ बॉन्ड देखे, इसके बॉन्ड को नहीं देखना है, इसके बॉन्ड को नहीं देखना है, नहीं। अब जब ऑक्सीजन का पूछा, इस ऑक्सीजन का, तो इसके इधर बॉन्ड देखो, इसके इधर बॉन्ड देखो, और उसके कारण जो चार्ज डेवलप हुआ उसको बताओ। समझ में आया? ठीक है, तो जिस एटम का पूछेगा मॉलिक्यूल में, उस एटम के चारों तरफ के बॉन्ड को देखना है, ये नहीं कि उस पूरा मॉलिक्यूल के बॉन्ड को लग गया गिनने, तो काम क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करना है। इतना में दिक्कत है? हाँ रुकिए, बारी बारी से हम बोलिए। NH4 नहीं, NH4+ बोलिए। NH4 कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। NH4+ में हाइड्रोजन +1 होगा, ऊपर तो +1 नहीं होगा, वो तो बेचारा पहले ही से +1 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं अब बाकी सब तो +1 है, ये है, दिक्कत है। चलिए यहां देखा जाए, यहां पे अगला पॉइंट हम लोग को बताएगा। इसमें बहुत सारा इजी पॉइंट है, ये सब आप पहले से जानते हैं और उसी को लिख दिया है, बस में है ना। हम थोड़ा लिख दिए भाई, बुक में जो लिखा होता है हम वही लिखते हैं, हम अपना मन से कुछ नहीं लिख के लाते हैं, ध्यान रखना है। बुक में जो जो पॉइंट लिखा रहता है उसी को हम लिख के लाते हैं, वही आपको समझाते हैं। हाँ ये होता है कि बुक का लैंग्वेज अलग रहता है, उसी को अपने भाषा में हम लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चलिए देखा जाए, अगला पॉइंट दे रहा है कि जब हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ा हो तो उसके ऑक्सीकरण संख्या को +1 मानते हैं। तो ये तो हम पहले से भी जानते हैं, फिर भी एक पॉइंट लिख दिया है, नहीं जैसे HCl में बोल दिया कि HCl में देखो, नहीं हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से जुड़ा है, तो क्लोरीन धातु की अधातु, अधातु, और हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इसका हमेशा ऑक्सीजन में क्या होगा, +1 होगा। एक और एग्जांपल दे दिया, +1 -1 +1 -1, बता ली। तो ये क्या दिखा रहा है, बोल रहा है कि जब भी हाइड्रोजन जो होगा ना, हाइड्रोजन का जब भी आपको दिखाई दे कहीं भी, तो सीधे क्या मान लेना है, +1। क्या मान लेना है, +1। कब, जब हाइड्रोजन अधातु के साथ उपस्थित रहेगा तब, नहीं तो हाइड्रोजन का +1 तो होगा ही एक, क्योंकि अधातु से उसकी विद्युतनात्मकता कम होती है, इसलिए प्लस आ जाएगा ही। और हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, तो पढ़ा दिया है कि एक बॉन्ड के कारण 1 चार्ज डेवलप होता है, दिक्कत है। यहां ये भी तो हम देख ही चुके हैं, जब हाइड्रोजन धातु के साथ उपस्थित रहे, जब हाइड्रोजन किसके साथ उपस्थित रहे, धातु के साथ उपस्थित रहे, नहीं तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे,
सही है भाई, माइनस तो लेंगे ही, क्योंकि धातु से हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता ज्यादा होती है, नहीं होती है, और हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए उसमें -1 चार्ज। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट है, धातु के साथ, तो हम क्या करेंगे Na और यहाँ पर H डाल दिए, तो भाई इस पर होगा +1, इस पर क्या होगा -1, क्योंकि अब यह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि ये मेटल हो गया। कैल्शियम भी मेटल है, उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो CaH, और यहां पर आप H ले लिए, तो अब इस पर क्या डालेंगे, -1, और इस पर +1, इस पर और इस पर कैल्शियम का +2 हो जाएगा। दिक्कत है? सेम AlS3 केस में नहीं हो जाएगा? बोलिए, इतने में दिक्कत है? तो ये सब आप जानते हैं पहले से, बसुजी से वो पढ़ाने की कोशिश किया गया है। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। लिखा हुआ है कि सामान्यतः किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। नहीं तो मैक्सिमम केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। अच्छा एक बात और थोड़ा समझ लीजिएगा, जैसे ये समझते हैं ना कि हम लोगों का H लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन। H+ लिखा रहे, और अगर H- लिखा रहे, ठीक है, तो वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। जैसे H सिर्फ लिखा है, उदासीन है, तो हाइड्रोजन बोलते हैं। H+ लिखा है तो एक्ट लाइक प्रोटीन, प्रोटोन की तरह होता है, इसलिए इसको प्रोटोन बोलते हैं। और H- रहे तो क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। नहीं तो ये सब याद रखिएगा। जैसे यहां पर देख रहे हो, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर क्या है? -1, तो इसलिए इसको हाइड्राइड पढ़ा जाता है। नहीं, क्या पढ़ते हैं? हाइड्राइड। पहला बात। दूसरा बात ध्यान रखिएगा कि जैसे H+ है उसको प्रोटोन भी पढ़ते हैं, या मैक्सिमम केस में इसको हाइड्रोजन भी सिंपली पढ़ देता है, लेकिन H पर जब भी माइनस रहेगा तो उसको हाइड्राइड ही पढ़ेगा। जैसे इसको हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, अल्युमिनियम हाइड्राइड। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, लेकिन जब इसको पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। नहीं, प्रोटोन बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, नहीं, इसलिए वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलता है। नहीं, जैसे कॉमन नेम भी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं है, इसका कॉमन नेम क्या है? और आईयूपीएसी नेम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। खाली नाम पढ़ देना है, नहीं, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है ना? और आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम क्या है? वाटर, जल। नहीं, जैसे कोई वाटर बोलता है, नहीं, तो ये कॉमन नेम है। जैसे वाटर से आप फॉर्मूला नहीं पकड़ सकते हैं, वाटर कोई बोल दिया तो फॉर्मूला पकड़ लीजिएगा, नहीं, लेकिन कोई बोलता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, अच्छा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन को मिला के बना है हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसी को वाटर कहते हैं ना, समझ रहे? नहीं, तो आईयूपीएसी नेम ऑलवेज हेल्प इन राइटिंग फॉर्मूला। आईयूपीएसी नेम जो होता है ये हमेशा फॉर्मूला लिखने में मदद करता है, बट कॉमन नेम ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें तो क्या लिख रहा है कि सामान्यतः किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन क्या लेते हैं? -2। जबकि अगर कहीं पेरोक्साइड लिखा रहे तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन क्या मानेंगे? -1। अगर कहीं सुपर ऑक्साइड लिखा रहे तो क्या मानेंगे? -1/2। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। जैसे यानी समझना है क्या कि अगर O लिखा है सिर्फ उदासीन तो क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन। और अगर O पर 2- लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं ऑक्साइड। ध्यान रखना है। अगर O2 लिखा रहे, इस पर 2- लिखा रहे तो इसको पढ़ते हैं पर ऑक्साइड। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, छोटा बात है लेकिन याद रखिएगा। O2 लिखा रहे और उस पर सिर्फ 1- लिखा रहे तो इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। कहीं कहीं आपको फॉर्मूला ही पूछ देता है कि सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, तो O2 पर 1- रहे, पूरा बोलना है, O2 पर 1- तो ये सुपर ऑक्साइड, O2 पर 2- तो पर ऑक्साइड, O पर 2- सॉरी एक नहीं, O पर 2- तो क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। ठीक है, तो ये नाम चेंज करता है चार्ज के अनुसार, बस में आ रहा है ना? तो इन चार्जेस को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए देखा जाए तो हम लोग
यहां आए, अब इसको आप क्या पढ़ते हो, हाइड्रोजन ऑक्साइड? नहीं, क्योंकि देखते हो अगर H2O बना है तो सब समझ लो, अगर H2O बना है तो इसमें ऑक्सीजन है और कौन है, हाइड्रोजन है। नहीं, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 2, तो इसकी वैलेंसी यहां पर आई होगी और इसकी वैलेंसी यहां पर आई होगी, तभी ना फॉर्मूला बना होगा H2O। बस में आ रहा है? तो जब भी ऑक्सीजन का वैलेंसी, एक अकेले ऑक्सीजन का वैलेंसी, हर एक बात बड़ा ध्यान समझना है, नहीं एक अकेले ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन है ना, एक है, एक ऑक्सीजन का वैलेंसी अगर 2 दिया रहे तो ये क्या होगा, ऑक्साइड। एक अकेले ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज, तो वो क्या होगा, ऑक्साइड। बस में आ रहा है? यहां पर अकेला ऑक्सीजन नहीं है, O2 पर 2 माइनस, मेरी बात समझ आ रही है, O2 पर 2 माइनस दिया रहे तब ये पेरोक्साइड है, डिफरेंस है। यहां O2 है और O2 पर 1 माइनस है तब ये सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, इसलिए ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे मत बोलिएगा कि O पर सर 2 माइनस तो ऑक्साइड था, O पर 1 था कि 2 था तो पर ऑक्साइड था, नहीं ऐसे मत घर बजाने लगिएगा। एकदम जैसे लिखा है, जैसे हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बोलना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और ऐसे ही ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपका बन गया हम लोग का H2O। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कौन सा है, ऑक्साइड है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन कौन सा है, ऑक्साइड है। नहीं तो यहाँ पर आप इसका फिगर लिखना जानते हो? नहीं, इसका फिगर बना लिए, O के साथ एक H और O के साथ एक और H बना दिए। क्या देंगे, +1 -1 +1 माइनस। जब फैला के लिख दिए तो अब कोई पूछता है भाई यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में कितना है, तो -2 बता सकते हैं। ये चलो, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। क्या पढ़ते हैं इसको, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ध्यान रखना है। नहीं, क्योंकि आप इन दोनों को अलग करके भी देख सकते हो। जैसे मान लो आप 2 हाइड्रोजन को अलग करो, 2 हाइड्रोजन को अलग करो, 2 हाइड्रोजन को अलग करो, तो 2 हाइड्रोजन को अलग किए हम लोग, ध्यान रखना है। तो 2 हाइड्रोजन 2H और प्लस है, क्या है 2H प्लस, और यहां O2 है, O2, तो ध्यान रखना है इस पर 2 को प्लस है तो इस पर 2 को माइनस होगा, 2 को प्लस है तो इस पर क्या होगा, 2 माइनस, तभी ना न्यूट्रल होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पर आप 2 माइनस दिए तो न्यूट्रल हो गया, तो देख लो O2 पर 2 माइनस तो क्या होगा, पेरोक्साइड। तो ध्यान रखना है, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब इसको फैला के लिखो। चलो, ऑक्सीजन कयगो है, हाइड्रोजन कयगो है, लिख दिए। चलो, हाइड्रोजन कयगो बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, एक बना चुका है, एक और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, बोलो दिक्कत है? नहीं, हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड बना चुका, ऑक्सीजन आपका 1 और 2 बॉन्ड बना चुका है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना चुका है, सबका ऑक्टेट पूरा है। नहीं, हाइड्रोजन का ड्यूएट भी पूरा है। ठीक, अब H2O2 आपको दिया हुआ है, तो H2O2 में देखो यहां पर कितना बॉन्ड है, क्या दें, यहां पर आ जाओ पहले, +1, यहां पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, तो नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं देंगे। तो सोचो, जब H2O था तो H2O में यहां पर तुम निकाले थे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितना आया था, -2। चलो यहां पर बताओ तो, अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितना होगा, -1। तो देख रहे हो, जब पेरोक्साइड आ गया तो उस समय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। अब यहां पे आ जाओ, NaO2, ये लिखा है सूटम, हम सूटम बोल रहे हैं, सोडियम सुपर ऑक्साइड। क्या है ये, जानते हैं, लय में बोलने लगी है ना तो बोलिए, चाहते हैं कुछ निकल जाता है कुछ, नहीं ध्यान रखा जाए। ये हम लोग क्या है, सोडियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम सुपर ऑक्साइड, जैसे इसको आप तोड़ के देख सकते हो, इसमें सोडियम कयगो है, नहीं तो देखो सोडियम सुपर ऑक्साइड को तोड़ रहे हैं, देखो ध्यान से, Na पर कितना प्लस चार्ज, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है भाई, नहीं, और चलो बच क्या गया, O2 माइनस, तो O2 पर 1 माइनस, सुपर ऑक्साइड। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, अब हम लोग को देखा जाए यहां पर NaO2, तो थोड़ा सा हम लोग यहां बनाते हैं, देखा जाए, हम लोग को यहां से दिया गया NaO2, यही है, नहीं, अब इसमें अगर देखा जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको तो अभी आप तोड़े, कहे तोड़े, +1 और O2 पर 1 माइनस, -1 चार्ज, ये हम लोग का होता है, बोलो दिक्कत है?
नहीं, चलो अब तुम इसको पकड़ लो, O2 को। नहीं, किसको पकड़ लिए? O2 को पकड़ लिए। चलो इसमें ऑक्सीजन कय गो है? 2 गो। तो चलो हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम यहां लिख रहे हैं कि माना कि, लिख दिए से, माना कि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर x। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन कय गो है? 2 गो। तो 2 गो है तो हम ऐसा लिखें 2x। नहीं, इस पूरे 2x पर चार्ज कितना है? तो 2x बराबर -1 लिखें। नहीं, चलो x बराबर -1/2। यानी यहां से निकला कि हम लोगों का जो ये सुपर ऑक्साइड है, इसमें कोई पूछे कि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? नहीं, तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का हम यहां लिख दे रहे हैं भाई, एक ऑक्सीजन का, इसमें सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1/2। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम केस में -2 होता है, क्योंकि मैक्सिमम केस में ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। बस में आ रहा है? लेकिन अगर कहीं भी नाम में दिखाई दिया पर ऑक्साइड, तो समझ जाओ अच्छा यहाँ कहानी गड़बड़ है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानना पड़ेगा? -1। और कहीं किसी के नाम में सुपर ऑक्साइड आ गया, तो समझ जाओ कि अच्छा यहाँ एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1/2। बोलो दिक्कत है? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, तो इतना बात आपको क्लियर करना होगा। है? अच्छा, OF2, हाँ एक और बात आ गया। जैसे ये तो बताने वाला भी नहीं है, आप खुद समझते हो। जैसे OF2 है तो O है, 2 गो F है। चलो इस पर क्या दें? इस पर आ जाओ। चलो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब फ्लोरीन का, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा, जरूरी नहीं है, +2 भी हो सकता है। कब? जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा, सिर्फ एक ही केस में। नहीं, क्योंकि पूरे आवर्त सारणी में ऑक्सीजन से ज्यादा विद्युतनात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ रहेगा, उस समय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। बाकी हर केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही लेते हैं, अगर वो ऑक्साइड के रूप में है तो। नहीं, अगर पर ऑक्साइड तो -1, सुपर ऑक्साइड तो -1/2। दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं ना? चलिए, तो ये सब ध्यान बस रखिएगा, आप लोग को याद रहेगा। अगला लिखा हुआ है बाइनरी सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेते हैं। तो बाइनरी का मतलब होता है कि एक ऐसा यौगिक जिसका निर्माण 2 प्रकार के परमाणुओं के मिलने से हुआ हो, 2 प्रकार के परमाणुओं के मिलने से हुआ हो, उसको कहते हैं बाइनरी। क्योंकि देखो हम लोग जो पढ़ते हैं बाइनरी, आप बहुत जो सुने भी होंगे। बाइनरी मतलब द्विअंगी। बाइनरी का हिंदी क्या होता है? बाई मतलब बाई का मतलब द्वि, 2 नहीं पढ़ते हैं, बाई डाई, ये सब क्या है? 2। ध्यान रखना है, ठीक है? तो बाइनरी, तो ध्यान रखना है 2 पार्ट। नहीं, तो दो प्रकार के परमाणुओं के मिलने से अगर किसी अणु का निर्माण हुआ है तो उसे कहते हैं बाइनरी। ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है क्या कि बाइनरी सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? -2। जैसे देख लो यहां पर जो कॉपर सल्फाइड बना हुआ है, इसमें कितने परमाणु भाग लिए हैं? 2। तो इसलिए बाइनरी है, ध्यान रखना है। नहीं, अब इसमें कोई बोलता है कि सल्फर क्या लेंगे? तो -2। यहां पर Na2S देख लो, यहां भी 2 प्रकार। हम कभी ऐसा नहीं बोले कि कौन 2 गो, हम क्या बोले? 2 प्रकार। नहीं, तो यहां पर 2 प्रकार, यानी कि सोडियम एक प्रकार का है और एक प्रकार सल्फर। तो यहां भी क्या लेंगे? यहां भी क्या लेंगे? सिंपल है, ध्यान रहेगा। नहीं, चलिए यहां देखा जाए 1A ग्रुप के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 लेते हैं। नहीं, क्या बोल रहा है कि जो ग्रुप 1A के तत्व होते हैं, तो ग्रुप 1A में कौन है? कैल्शियम छूट गया है। चलिए ध्यान दिया जाए, इसमें हाइड्रोजन को छोड़ दें, क्योंकि हाइड्रोजन कभी कभी +1 होता है
और कभी -1 होता है। हाइड्रोजन का +1 कब होता है? जब ये नॉन मेटल के साथ रहता है। और हाइड्रोजन का -1 कब? जब मेटल के साथ रहता है। ठीक है, बाकी यहां पर जितने भी आपको लिखे गए हैं इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, हर एक केस में ध्यान रखना है। तो जब भी लिथियम दिखाई दे एकदम सीधे +1, सोडियम दिखाई दे +1, ये सब आपको दे देना है। सेम एज अगर हम लोग ग्रुप 2A लिखते हैं, ध्यान रखना है, तो ग्रुप 2A में आपका कौन है? यही है। नहीं, तो इसमें जितने भी हैं इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा? +2। यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम अगर रहेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लेंगे? +2 लेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, ये बोल रहा है तो आप पहले से भी जानते हो, ये बोल रहा है फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 लेंगे। सही बात है भाई, फ्लोरीन का तो माइनस होगा ही, क्योंकि फ्लोरीन आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युतनात्मक तत्व है, तो माइनस तो होगा ही। अब 1 काहे होगा? क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए उस पर -1 चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आप समझते हो। अगला, आयनों पर उपस्थित आवेशों को ही आयनों का ऑक्सीडेशन नंबर मानते हैं। नहीं, जैसे कोई बोल दिया कि भाई, तुमसे कोई पूछ दिया यहां पर नॉर्मल कि कार्बोनेट, ऐसे पूछ दिया कार्बोनेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। नहीं, तो अब जिसको याद होगा कि भाई कार्बोनेट आयन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CO3 पर 2- वही बता पाएगा। जिसको कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, उस पर उपस्थित चार्ज याद नहीं रहेगा, वो बच्चा नहीं बता पाएगा। ध्यान रखना है। तो आपको नाम लिखा रहता है, आपको क्या लिखा रहेगा? सिर्फ नाम। आपको फॉर्मूला और चार्ज याद होने चाहिए, फॉर्मूला और चार्ज याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, फॉर्मूला और चार्ज तब बता पाइएगा। तो कार्बोनेट आयन, अब जिसको याद है फॉर्मूला CO3 पर 2-, तो जो चार्ज होता है वही क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या बोलेंगे बाबू? -2। नहीं, जैसे हम लोग का बोल दिया कि फॉस्फेट आयन, देख रहे हो इसमें कार्बन का नहीं बोल रहा है, पूरे का पूरा कार्बोनेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? नहीं, क्योंकि ये जो 2- लिखा हुआ है, ये 2- पूरे CO3 पर है। ध्यान रखना है, 2- क्या मानते हैं हम लोग? पूरे CO3 पर है, अभी ऐसा मानते हैं। ठीक है, चलो यहाँ PO4 पे 3-, तो ये नहीं कि सर ऑक्सीजन पे है क्या, फास्फोरस पे है क्या? नहीं, जब कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम पूरे पर मानते हैं। ध्यान रखना है। तो यहां पर फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कोई बोला तो क्या हो जाएगा? -3। सेम एज हम लोग का यहां से परक्लोरेट आयन तो -1, सल्फेट आयन तो -2, हाइड्रोक्साइड आयन तो -1। नहीं बोल सकते हैं? बोले दिक्कत है? कहाँ जाना है आपको? कोचिंग हो गया, टाइम हो जाता है। मेन है कि आप लोग आना ही में लेट हो जाता है। अब आप लोग 2-4 दिन टाइम पे आ जाते हैं, नहीं सब लोग को जुटते जुटते रेगुलर हो जाता है। हम तो आ जाते हैं 11:30 में, लगभग 11:30 में हम रेगुलर आ जाते हैं, क्योंकि हमको अभी बाइक से नहीं आ रहे हैं। नहीं तो 4 व्हीलर से आने के लिए पहले से घर से निकलना पड़ता है, तो हम पहले ही निकल जाते हैं कि जाम में कहीं फंस मत जाए। बस में रहना तो गेट खोल के फिर दौड़ते हुए आना पड़ेगा कोचिंग। नहीं, तो इसलिए अब पहले ही निकलते हैं, तो हम बहुत कभी कभी जाम मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। अभी नहीं मिल रहा है तो आराम से पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए है क्या चीज का? ClO4 परक्लोरेट आयन। चलिए, तो रहने थे इतना।